द्रव्य बंध ये नाम आपने सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ इस बारे में। सेक्स में द्रव्य बंध क्यों करना लोगों को पसंद होता है, और क्या इसे करने से कुछ खतरे भी हैं, और क्या आप रोज़ इसे कर रहे हैं और खतरों को अपने जीवन में और अपने पार्टनर के जीवन में आमंत्रित कर बैठ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हम समझेंगे द्रव्य बंध की आज इस वीडियो के माध्यम से, और इसके जितने भी इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको करने से नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, इन विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आई एम श्योर आपको इस विषय में जानना है, और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। द्रव्य बंध जो है, इसका अर्थ यह होता है कि जब आप सेक्स करते हैं, जब एक मेल एक फीमेल के साथ सेक्स करता है या संभोग करता है या फोरप्ले करता है या कोई भी ऐसी क्रिया करता है जिससे अगली को या अगले को उत्तेजना होती है, सेक्स के लिए प्रेरणा मिलती है, उस वक्त अगर आपके बॉडी का कोई द्रव्य है, द्रव्य यानी लिक्विड है, यानी फ्लूइड है, यह दूसरे इंसान के जिनके साथ आप सेक्स कर रहे हैं, अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला के, और महिला है तो पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जा रहा है, तो इसे द्रव्य बंध कहा जाता है। मतलब कि आपका जो भी लिक्विड है, जो आपका सिक्रीशन है, देखिए इसका मतलब सिर्फ आप वीर्य से नहीं निकाल सकते हैं पुरुषों के मामले में। इसका मतलब सिर्फ आप योनि से निकलता हुआ जो पानी है उससे नहीं निकाल सकते हैं महिलाओं के मामले में। इसका बहुत ही बड़ा मतलब है। यह क्षेत्र जो है बहुत जटिल है, पर मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सरल भाषा में, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हों जो द्रव्य बंध के बारे में नहीं जानते हों और जानने की जिज्ञासा रखते हों, तो ज़रूर मेरे वीडियो को उन तक पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया है तो ज़रूर हिट करिए। इससे आपको ये फ़ायदा है कि मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रहा था कि सिर्फ वीर्य के बारे में या योनि के पानी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इससे कहीं विस्तृत क्षेत्र है ये। तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, महिला और पुरुष जब सेक्स कर रहे हैं और अगर उस औरत के एक या दो बच्चे हो चुके हैं तो फिर कॉन्डोम का प्रयोग तो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्रिकेट टीम तो नहीं बनाना चाहेंगे। इसी प्रकार से अगर एक पुरुष और महिला है, उनका विवाह नहीं हुआ है या कोई अवैध संबंध में है, तो भी उनको कॉन्डोम तो लगाना ही चाहिए, नहीं तो फिर प्रेगनेंसी का डर हमेशा बना रहता है। और ये जो द्रव्य है, ये प्रेगनेंसी कब होती है? जब आपके शरीर में से, आपके लिंग में से जो वीर्य निकल रहा है वह एंटर हो जाएगा वेजाइना के अंदर, मतलब योनि के अंदर। जब वो अंदर पहुंच जाएगा
तब आपका जो सीमेन है वो अगर औरत के लिक्विड से मिल गया और वहाँ पे जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया तो वो औरत माँ बन गई। इसलिए जब आप सेक्स कर रहे हैं तो आप कॉन्डोम लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप द्रव्य बंध से बच रहे हैं। आप चाहते नहीं हैं कि अननेसेसरी प्रेगनेंसी हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, और मैं एक बात बताता हूँ, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, महिलाओं की तादाद पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। ऐसी महिलाएं हैं जो कि कॉन्डोम का यूज़ करना नहीं चाहती हैं। वो अपने हस्बैंड का जो लिंग है, अपने पार्टनर का जो पेनिस है, उसकी जो स्किन है, उसकी जो गर्माहट है, उसको पूरी तरीके से योनि पर फील करना चाहती है। ऐसे विरले होते हैं जो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। वो सोचते हैं कि यार अपना द्रव्य जो है लिंग में से निकलेगा, यह योनि में प्रवेश नहीं होना चाहिए। मतलब वो स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड यूज़ करते हैं, इन एंड आउट मेथड यूज़ करते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। मुझसे तो ऐसा हो नहीं पाता है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जब आप सेक्स कर रहे हैं तो क्या इसे परम आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या और टेंशन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में टाइमिंग का बहुत ही लोचा है। सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, जिम टाइम पे पहुंचना है। टाइम पे ना पहुंचे तो बस छूट जाएगी, लोकल ट्रेन छूट जाएगी, बॉस की डांट आपको लगेगी। इतनी सारी प्रॉब्लम है, घर पे वापस भी टाइम पे आना है, नहीं तो बीबी का मुंह फूल जाएगा। फूल जाएगा मतलब वो आपसे गुस्सा हो जाएगी। टाइमिंग का इतना सारा प्रॉब्लम है, और सेक्स में भी आप टाइमिंग लगा दोगे, टाइमर लगा दोगे, तो आपकी तो ज़िंदगी की लग जाएगी, आपकी तो सेक्स लाइफ की एल लग जाएगी। इसलिए आपको समझना है कि टाइमिंग रखना बहुत मुश्किल है। ये एक इमोशन का खेल होता है, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आप जिस्मानी रूप से प्यार करते हैं और साथ में आप दोनों की रूहें एक दूसरे से संभोग करती है। जिस्म तो संभोग करता ही है, पर रूहें, आपकी आत्मा भी एक दूसरे से मिल जाती है जब आप सेक्स करते हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इन आउट कर रहे हैं और जब वीर्य निकल रहा है तब आप लिंग एकदम से निकाल दें। इसमें और ये खतरा भी है कि नहीं निकाल पाए कभी तो चला गया अंदर, वो तो फिर द्रव्य बंद हो जाएगा। और अगर आपने निकाल भी लिया तो ये भी हो सकता है कि कुछ ड्रॉप्स चले जाएं अंदर। अरे एक ड्रॉप भी खतरनाक है, एक ड्रॉप भी जो है अगली को प्रेग्नेंट बना सकता है। तो ये तो पहली बात हमने कर ली जिसमें वीर्य की बात करी। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मर्द हैं जो मुख मैथुन करते हैं, औरतें भी ब्लो जॉब देती है। तो जो मर्द मुख मैथुन करते हैं, जो अपना मुंह प्रवेश करते हैं औरत की योनि में, चाहे वो 69 पोजीशन करते हैं जिसमें एक दूसरे के अपोजिट लेट जाते हैं, और जहाँ औरत की टांगें हैं, जहाँ उसकी टांगें ख़त्म हो रही वहाँ आपका मुंह होता है, या फिर धीरे धीरे आप उसकी योनि की तरफ आते हैं। और इसी प्रकार से जहाँ आपका लिंग है वहाँ मुंह होता है, औरत का उल्टा लेट जाते हैं और साथ में आप मुख मैथुन करते हैं। बड़ा आनंद आता है 69 पोजीशन। लेकिन जब ये कर रहे हैं, चाहे आप एक एक करके मुख मैथुन कर रहे हैं या फिर आप 69 पोजीशन में कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, इसमें ये हो सकता है कि आपका जो लिंग है उसमें से जो वीर्य निकल रहा है वो औरत के मुंह में चले जाए। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो औरत के मुंह में चले जाएगा। बहुत सारी औरतें उसे गटकना भी पसंद करती हैं, उन्हें वो टेस्ट बहुत पसंद होता है। जैसे हमारी ऑफिस में जो औरतें आती हैं और कभी कभी उनका गला ख़राब होता है, तो हम जो मेल मेंबर्स हैं हम गॉसिप करते हैं आपस में कि यार लगता है कि यार ये मिसेस श्रीवास्तव जो आई है इनका गला बड़ा ख़राब हो रहा है, लगता है कि रात को इन्होंने अपने पति का वीर्य गटक लिया है।
ये हम बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि यार उनको कुछ गले में इन्फेक्शन हो, या उन्हें ज़्यादा पानी पूरी खा ली हो, या ज़्यादा आइसक्रीम खा ली हो, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि वीर्य गटक लिया हो। वीर्य से गला खराब होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आपको इस बारे में नॉलेज है, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। लेकिन ये जो वीर्य जा रहा है, आप द्रव्य बंद कर रहे हैं, द्रव्य अंदर जा रहा है, इसको बांध ले रहे हैं आप, लेकिन एड्स का खतरा है। अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, अगर सिर्फ आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही पार्टनर है आपका, पत्नी है या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। इसी प्रकार से जब आप अपना मुंह पत्नी की योनि में डाल रहे हैं, वहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है वो आपके मुंह में जा रहा है, समझो आप उसे पीना पसंद कर रहे हैं। तो अगर सिंगल पार्टनर है ना आपका, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें भी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जनरल जांच करवा लीजिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। लेकिन उसमें ऐसे बड़े खतरे जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसे कहते हैं कि यौन संक्रमण, या फिर समझिए एड्स जैसा HIV संक्रमण, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आपने एक ही पार्टनर रखा है। लेकिन अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स से संभोग करते हैं, जैसे ऑफिस में वो काम करने वाली सेक्रेटरी आपको लुभाती है, जब मौका मिलता है आप ओयो रूम में चले जाते हैं, या फिर पड़ोस में रहने वाली वो खूबसूरत लड़की पे भी आप नज़र रखते हैं, या किसी विधवा को आपने पटा रखा है, किसी भाभी को पटा रखा है, आप बिल्कुल दबंग टाइप के इंसान हैं, आप बिल्कुल करू पांडे हो रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो उनके योनि से पानी निकल रहा है वो आपने पी तो लिया, आपके मुंह में लग तो गया, आप ये सोच रहे हैं कि भाई चलो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, छोटा मोटा तो अपन इलाज करवा लेंगे, एंटीबायोटिक से हो जाएगा। लेकिन एड्स हो गया तो फिर उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, आप जानते हैं उसका इलाज सिर्फ मौत है। एड्स क्या है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। मतलब नॉर्मल एड्स से कोई मरता नहीं है। समझो कि आपको मलेरिया हुआ तो वो ठीक ही नहीं होगा। जो क्विनीन आप लेते हैं मलेरिया को ठीक करने के लिए, उसका इम्पैक्ट होगा ही नहीं बॉडी पे, बुखार आता ही जाएगा। भगवान न करे कोरोना हो गया तो उसका तो ऐसे इलाज नहीं है, पर कोई चीज़ भी आप ले रहे हैं उसके लिए, कोई दवाई ले रहे हैं, वो इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। ऐसे वो इंसान की इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है। HIV बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, हम लोगों को अवेयर होना चाहिए। मल्टीपल सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम लगाना ही है, मुख मैथुन के दौरान भी। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर सोच रहे हैं द्रव्य बंद करूँगा मैं, मुझे पसंद है वो टेस्ट, या कोई औरत है वो आपके लिंग को अपने मुंह में ले रही है, और फिर वो कांटेक्ट आपका चल रहा है, और फिर वो जो स्पर्म्स हैं या जो सीमेन है वो उसके मुंह में चला गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके मुंह में हो सकता है कि छोटा सा कट हो, कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो, या अगली के मुंह में हो रहा हो, तो इससे HIV हो सकता है। मतलब हमारे ब्लड में आ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अनसेफ चीज़ है, ये द्रव्य बंद की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, जिनको औरत की बगल को चाटना चूसना पसंद होता है। मतलब उन्हें आर्म पिट फैंटेसी होती है। ये औरत की नाभि जो है यहाँ पर भी उन्हें एक अलग ही टेस्ट आता है। और औरत को जब अगर पसीना आ जाता है, हसीना को पसीना आता है ना, तो पसीना उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई औरत भी बहुत कामुक नेचर की हो, उन्हें भी मर्द का पसीना पसंद आता हो। ये पसीना मुझे सेफ़र ऑप्शन लग रहा है। अब औरत के पसीने को आप चाटेंगे चूसेंगे, द्रव्य बंद करेंगे अपने मुंह में, उनका द्रव्य लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पसीना वाला बोल रहा हूँ मैं, बगल वाला नाभि वाला बिल्कुल चलेगा। योनि में सेफ़ नहीं है, लिंग में सेफ़ नहीं है, HIV भी हो सकता है, इवन किसिंग में भी सेफ़ नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मल्टीपल पार्टनर के साथ आप किसिंग करोगे उसमें भी खतरा है। आजकल जो ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिन्हें हम वेश्या कहते हैं, रंडी छिनाल, अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है, एस्कॉर्ट सर्विस वाली,
इनके पास पता नहीं आप गए कि नहीं गए, लेकिन जब भी आप गए हैं तो एक चीज़ आप नोट करिएगा कि ये आपको लिप टू लिप किस देने से बच रही है। इसलिए बच रही है कि इनको बता दिया गया है, इन्होंने कोई कैंप अटेंड किया होगा या इनमें जागृति आ रही है कि लिप टू लिप किस करेंगी, वो आपको फ्रेंच किस देंगी, इनका सलाइवा आपके मुंह के सलाइवा में मिक्स होगा, जो इनकी थूक आपके थूक से मिक्स होगी। अगर इनके मुंह में कोई कट है या आपके मुंह में कोई कट है या कोई छाला है जहाँ पे हल्का ब्लीडिंग हो रहा है, डेंटल इन्फेक्शन है, और वो ब्लड से ब्लड टच हो गया ना, तो HIV हो सकता है। इसलिए द्रव्य बंद करने समय आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो वो है जो एक्चुअली होना भी चाहिए, जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेड सेक्स मत करो, किसी और पराई औरत पे नज़र मत डालो। क्योंकि अमित जी ने क्या कहा है नमक हलाल में कि ये वो आदत है जो अपना ही घर फूके, है ना। पराई औरत पे नज़र मत डालो। अगर आप डालते हो तो फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को आप आमंत्रित कर बैठोगे अपने जीवन में। इसका तो इलाज है, आप बच जाओगे। कभी HIV हो गया ना बॉस, तो आपकी लाइफ की माँ बहन हो जाएगी, आपको रोना आ जाएगा। सही बताऊँ, मेरे एक मित्र हैं, उनको HIV हो गया है। आज वो मिरर के सामने खड़े होके अकेले में रोता है, मेरे पास आके मेरे कंधे पे सिर रख के बहुत बहुत रोता है। अब उसके समय भी बहुत कम बचा है जीवन में, क्योंकि उसने मल्टीपल सेक्स किया है। वो कहीं दमन गया था, वहाँ पे शराब के नशे में उसने और उस वेश्या ने, कॉल गर्ल ने बहुत सारी शराब पी ली, कॉन्डोम लगाना ही भूल गए थे, और उस वेश्या को, उस औरत को एड्स था और इस बंदे को भी एड्स हो गया। जब वो वहाँ से लौटा, उसके बाद थोड़े दिन में जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, तब डॉक्टर ने ये इलाज करने के लिए कि कुछ टेस्ट बताए HIV का, और उसे HIV हो गया, उसे एड्स हो गया। बहुत बड़ी जागृति लाने की ज़रूरत है एड्स को लेकर। और ये द्रव्य बंद अगर आप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही सेफ़ है, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सेफ़ कौन कौन से बताऊं? सबसे पहली सेफ्टी तो ये है कि एक ही पार्टनर से आप कर रहे हैं, आप श्योर हैं उस पार्टनर के बारे में। या ऐसा भी हो सकता है कि समझो आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपने कोई विधवा पटा ली है या भाभी पटा ली है, तो देख लो यार वो भाभी या विधवा का किसी और के साथ चक्कर न चल रहा हो, कहीं आपका ले रही हो, उनका भी ले रही हो, तो फिर एड्स का बहुत खतरा रहता है। फिर द्रव्य बंद मत करो उनके साथ। दूसरी बात है कि ये जो नाभि वाली फैंटेसी वाले हमारे भाई हैं, बगल वाले हैं, इनके लिए बिल्कुल सेफ़ है। पसीने वाले हैं, बिल्कुल सेफ़ है, इन्जॉय करिए। लिप टू लिप में खतरा है, डेंटल डैम लगाओ या कुछ भी करो, लेकिन लिप टू लिप में खतरा है सर। और बाकी योनि वाले में भी खतरा है और लिंग वाले में भी खतरा है। जो भी द्रव्य निकल रहा है, अगर एक दूसरे का द्रव्य ले रहे हैं तो एड्स का भी खतरा है। तो मैंने आपको बिल्कुल सचेत कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डिटेल में आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके भाई का ही चैनल है। और फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।